हेलो प्यारे, कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे चलिए आपकी पढ़ाई? दोस्तों, आपका बोर्ड एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है। तो आपका जो भौतिक विज्ञान है, ये पेपर क्लास 12 के बच्चों का बहुत अब एक तरीके से है। तो इसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। आप लोग एक रफ और एक पेन ले करके बैठ जाएंगे और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या करना मेरे प्यारे, आपको नोट करते चलना है। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आपको लगभग 11 क्वेश्चन बताएंगे, जो कि 3 नंबर का वाले क्वेश्चन, 3 से 5 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। और यहाँ से लगभग आप 25 नंबर आसानी के साथ क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, केवल 11 क्वेश्चन को पढ़ करके। तो मेरे प्यारे, आप सब लोग सभी सवाल को नोट करिएगा और एक भी सवाल आपको छोड़ना नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन आपका ये है कि किसी धातु का कार्यफलन 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए देहली आवृत्ति तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना। तो पहला काम यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देहली आवृत्ति भी पूछा जाता है, इसको भी पढ़ लेना है। और प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन को भी क्या करना, आपको 1 या 2 नंबर में पूछा है, इसको आपको पढ़ लेना है। तो इस प्रकार का एक न्यूमेरिकल आपके यहाँ पूछा जाएगा। और ये मेरे प्यारे आपको बोर्ड पेपर में 2018, 19, 21, 22 और 2023 में भी क्या होगा, पूछा जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये है। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव संबंधित आइंस्टीन का व्यंजक प्राप्त करना है। ये भी आपका बोर्ड पेपर में 2016 में, 2017 में, 18 में, 21 में, 2008 में, ये कई बार आपके बोर्ड पेपर में क्या हो गए, पूछे गए। इसलिए आपको इसको भी बेहतर तरीके से कंप्लीट करना, और ये आपके पेपर के लिए बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे। इसको और आप क्या करना है, नोट कर लेना है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो लॉरेंज बल या एम्पियर का परपथी नियम, ये भी आपका 2008 में, 2010 में, 12 में, 17 में कई बार पूछे गए हैं। और ये भी आपका यहाँ से एम्पियर का परिपथी नियम जो है, आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको इसको भी क्या कर लेना है, पॉइंट को कवर कर लेना है। और जो आपको दिक्कत हो आप कमेंट भी कर दीजिएगा, मैं इसको क्या कर दूँ, आपको बता भी दूंगा। अब आगे बात करते हैं धारा घनत्व या अनुगमन वेग। धारा घनत्व या अनुगमन वेग की बात करें, धारा घनत्व और अनुगमन वेग के बीच का संबंध, इसको अपवाह वेग के नाम से, अपवाहन वेग के नाम से भी जानते हैं। ये भी आपके बोर्ड पेपर के लिए क्या है मेरे प्यारे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आइए देख रहे पा रहे होंगे, ये 2007, 2010, 2012, 2013, 2018, 2014, 18 यानी कई बार आपके बोर्ड पेपर में क्या हुआ, पूछा गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है कि पीएन सनी डायोड का अग तरंग या पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में प्रयोग क्या करता है। हाँ प्यारे, ये भी आपके बोर्ड पेपर में आईएमपी है, इसको पढ़ के जाना। 100% आपके बोर्ड पेपर में ये पूछा जाएगा। अगर ये नहीं पूछा गया तो आपको पूछ लेगा एलईडी या तो आपका पीएन सनी डायोड का अग्रभिन्नत और पश्च भिन्नत को कैसे जोड़ते हैं, इसको ग्राफ सहित हमने आपको पढ़ाया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और 100% बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपका है। क्वेश्चन नंबर 6 है व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें। ये भी आपका 2018, 21 और 2014, इसके पहले भी बहुत बार पूछेंगे, मैंने इसको नहीं लिखा हूं। और ये भी आपके बोर्ड पेपर के लिए ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ये आपको पढ़ के ही जाना है। या व्यतिकरण क्या है, व्यतिकरण के प्रकार आपको पढ़ लेना है। सबको पता है व्यतिकरण 2 प्रकार के होते हैं, विनाशी, संपोषी, दोनों आपको पढ़ के ही जाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो यंग का प्रयोग, दो रेखा छिद्र का प्रयोग पूछा जाता है। ये भी आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आपके बोर्ड पेपर में पूछा गया, इसलिए हमने इसको लिखा नहीं है। और यदि यंग का दो रेखा छिद्र प्रयोग, यह तो आपका क्या होता है कि एकल झिरी द्वारा प्रयोग, ये आपके बोर्ड पेपर में 100% देखने को मिलेगा और पूछा भी जाएगा। दोस्तों मैं बता देना चाहूँ, क्लास 10 का भी एग्जाम हुआ। क्लास 10 में आपको हमने देखो वीडियो देखे होंगे, जितने भी क्वेश्चन थे हमने पढ़ाया था, सभी क्वेश्चन आपको मिल गए हैं। तो इसमें भी आपको क्या करना है, सभी क्वेश्चन को नोट कर लेना है और प्रत्येक क्वेश्चन को क्या करना, पढ़ते चलना है। देख लीजिए, जैसे क्लास 10 हमने बताया था कि ये सारे क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। और 100% देख पा रहे हो, जो जो क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट बताया था वही क्वेश्चन आपको क्या है, बोर्ड पेपर में पूछा गया है। इसलिए आपको इंटर का भी हमने जो भी क्वेश्चन बताया उन सभी क्वेश्चन के पढ़ना है। ये तो आपको क्लास 10 देखा था, हमने जो भी क्वेश्चन पढ़ाया था सभी, एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं है जो आपको ना बताया गया हो, जो क्लास 10 के बच्चों के लिए ना बताया। सभी क्वेश्चन बहुत आसान थे। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख पाए, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसलिए मेरे प्यारे, मैं आपको बता देना चाहूँ, जो 12th का एग्जाम मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल मजाक में नहीं लेना, पढ़ के ही चलना है। अब यहां पर आने के बाद जब अगला क्वेश्चन आएगा, तो रदरफोर्ड या बोहर की परिकल्पना, ये दो में से 100% आपके क्वेश्चन में आना ही आना है। कुछ भी हो जाए, किसी प्रकार का सेट होगा, ये दोनों में से एक क्वेश्चन आपको 100% बोर्ड पेपर देखने को मिलेंगे। अब आगे की ओर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या है, द्रव्यमान क्षति या बंधन ऊर्जा। और यहीं पर नाभिकीय विखंडन या होता है संलयन, ये दो संलयन होगा, संलयन या होता है विखंडन।
ये भी आपके बोर्ड पेपर में क्या होते हैं, देखने को बार बार मिलते हैं। इस बार यहाँ से तो आपका न्यूमेरिकल पूछा जाता है, जिसमें आपके अल्फा कनेक्ट टू HC4 में क्या होते हैं, द्रव्यमान क्षति निकालने के लिए बताया जाता है। आपको यहाँ से पढ़ लेना है। उसके बाद बात आती है आपका एक डेरिवेशन, लेंस मेकर का सूत्र। लेंस मेकर का सूत्र 100% आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपके बोर्ड पेपर में नहीं पूछा गया तो 100% मैं बता देना चाहूंगा, गोली पृष्ठ द्वारा अपवर्तन, गोली पृष्ठों द्वारा अपवर्तन आपके बोर्ड पेपर में 100% मिलेगा। पृष्ठों द्वारा अपवर्तन आपको क्या होगा, देखने को मिलेगा। इसलिए आपको दोनों को पढ़ के रखना है। मैंने इसको पढ़ाया भी, आप देख भी लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 जो आपका लास्ट क्वेश्चन आज का है, कूलाम का नियम तथा कूलाम का वेक्टर रूप। वेक्टर रूप आज का ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। वेक्टर रूप आपको पढ़ लेना है, बाकी कूलाम के नियम को पढ़ लेना है। यहाँ से न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे मेरे प्यारे। प्रत्येक क्वेश्चन को आपको पढ़ के रहना है। अब जैसे देख जा रहे होंगे यहाँ पे, हर एक क्वेश्चन को आपको नोट कर लेना है और क्वेश्चन को नोट करके आपको प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये तो आपका केवल हम दे रहे हैं और ये सारे क्वेश्चन को मैं लाइव क्लास में भी पढ़ाऊंगा। सभी लोग क्वेश्चन को नोट कर लेंगे और मिलते हैं आपके एक अगले पार्ट के साथ। ये तो आपके केवल 3 से 5 नंबर 25 नंबर को कवर करेंगे। अभी आपके न्यूमेरिकल का भी वीडियो बनाएंगे और उसके बाद आपका न्यूमेरिकल के साथ साथ मेरे प्यारे आपके जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन होंगे उसका भी वीडियो मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।